क्या आपको लगता है पीएसजी के साथ रॉबरी हुई या फिर वो अपने डाउनफॉल के लिए खुद ही ज़िम्मेदार थे? कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं और कोशिश करते हैं गेम एनालिसिस रैप अप करने की इस पार्ट 3 में। वंस अगेन हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू फुटबॉल फिबोनाची, जहां हम कोशिश करेंगे जो लास्ट पार्ट है पीएसजी वर्सेस लिवरपूल के गेम के एनालिसिस का, उसे रैप अप करने की। तो सबसे पहले तो हम पीएसजी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। पीएसजी एज अ टीम अगर हम देखेंगे, ये मैच में आने से पहले बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थी। अगर चैम्पियंस लीग ग्रुप स्टेज के फर्स्ट फेज़ की हम बात करें तो शायद वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ग्रुप स्टेज के सेकंड फेज़ में वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे अंडर लुइस एनरिके। मैं कहूँगा थोड़ा बहुत क्रेडिट हमें लुइस एनरिके को भी देना चाहिए पीएसजी के परफॉर्मेंस के लिए। नाउ शायद पीएसजी फ्रेंच लीग में खेल रही है, इसके लिए बहुत सारे लोग शायद पीएसजी को इतना रेट नहीं करते रहेंगे, बिकॉज़ फ्रेंच लीग टॉप 4 लीग्स में नहीं आती है। बट मैं कहूँगा कि उनके जो स्टार प्लेयर हैं किलियन एम्बापे, उनके जाने के बाद टीम बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से परफॉर्म करने लगी है, क्योंकि उनकी टीम जो है वो एक सर्टन प्लेयर के अराउंड रिवॉल्व नहीं हो रही है ये टाइम। देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स, एंड अगर हम उनके कोच की बात करें तो शायद बहुत लोगों को याद होगा या नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं है, बट लुइस एनरिके इज़ ऑलरेडी अ चैम्पियंस लीग विनर विद बार्सिलोना। ओके, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेस right now in Europe. Unfortunately, फ्रेंच लीग के लिए इतना लाइमलाइट नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो उनका परफॉर्मेंस और उनके टीम के जो मैचेस हैं उनके बारे में कोई इतना ज़्यादा बात करता रहेगा। बट अगर हम पीएसजी एज अ टीम फॉर लास्ट फ्यू गेम्स के बारे में बात करें तो लिवरपूल के साथ गेम खेलने से पहले वो टोटल 22 गेम्स में अनबीटन थे, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। और सब लोगों को लग रहा था कि शायद पीएसजी लिवरपूल को बीट करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली, या फिर मैं कहूँगा कि पीएसजी का जो मिसफॉर्चून था, उसके वजह से they suffered a lot. I don't have any other words, क्योंकि अगर आप बहुत सारे चांसेस क्रिएट करते हैं और बट आप वो फिनिश नहीं कर पाते, सो यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ ओनली। अगर हम गेम प्ले की बात करें तो मेरे ख्याल से दोनों विंग्स से पीएसजी लिवरपूल के जो दोनों विंग बैक्स हैं उन्हें पेनिट्रेट करने की बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे थे, और बहुत बार वो सक्सेसफुल भी हो रहे थे, बट उनका एंड प्रोडक्ट जो था वो थोड़ा सा लैकिंग था। और उसके वजह से मैं कहूँगा कि उन्हें अपने आप को ही कोसना होगा कि वो जितने भी बढ़िया चांसेस उन्होंने क्रिएट किए तो वो फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे और एक बात है, जो एक छोटी सी नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कोनाटे का रेड कार्ड, और शायद वो पेनल्टी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। यार मैं कहूँगा कि शायद वो पेनल्टी हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। अभी ऐसे सिनारियोज़ हमने इससे पहले भी बहुत बार देखे हैं जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में पेनल्टी भी दी गई है और रेड कार्ड भी दिया गया है। लेकिन अगर हम फाउल की बात करें तो मेरे ख्याल से फाउल जो है वो पेनल्टी बॉक्स के बाहर था, सो आई डोंट थिंक सो वो पेनल्टी थी। बट शायद पॉसिबल रेड कार्ड हो सकता था, नहीं हो सकता था। अभी ये चीज़ जो है ये वार ने भी एनालाइज़ की और उन्होंने डीम किया कि ये शायद रेड कार्ड ऑफेंस नहीं था।
और ये गेम में एक बहुत ही बड़ा क्रूशल मोमेंट था। अगर वो रेड कार्ड होता था तो मेरे ख्याल से लिवरपूल के पास कोई भी चांस नहीं था कम बैक करने का। तो मेरे ख्याल से वो 3 या 4 गोल से शायद हार जाते थे गेम। बट द लेडी लक वॉज ऑन देयर साइड एंड आई मीन they survived the horror and end of the match they were benefited with the great result। और अगर यहाँ पे हम PSG के 2 प्लेयर्स की बात करें, खासकर मैं बात करना चाहूँगा क्वारात्स्केलिया और उस्मान डेम्बेले की। ओह भाई साहब, क्या प्लेयर है यार दोनों। आई मीन it was literally mesmerizing to watch them with the ball on at their feet। आई मीन इतना बढ़िया ड्रिबल कर रहे थे वो। लिवरपूल का जो डिफेंस और मिडफील्ड था वो टोटली क्लूलेस लग रहा था। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टेडियम एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि PSG के जो फैंस हैं, मैं कहूँगा यार हैट्स ऑफ टू यू ऑल। जो फर्स्ट हाफ में आप लोगों ने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, शायद ही फ्रेंच लीग में हमने बहुत बार ऐसा बढ़िया एनवायरनमेंट देखा होगा। बट शायद थोड़े से अनलकी थे अगर रिज़ल्ट देखें हम तो। और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट येट ओवर, बिकॉज PSG विल ट्राई टू कम बैक विथ एवरीथिंग दे गॉट। बहुत सारे लोग ये दे नीड टू रिमाइंड देमसेल्व्स ऑफ वन थिंग कि लुइस एनरिके ऑलरेडी एक चैम्पियंस लीग विनर कोच है। ये कंपटीशन में वो इससे पहले भी बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में कोचिंग कर चुके हैं, और जो निगेटिव रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव करके, आई मीन सेकंड लेग में उन्होंने जीत हासिल करके भी वो प्रोग्रेस थ्रू किया है उन्होंने इससे पहले भी। सो लिवरपूल का जो परफॉर्मेंस है, अगर वो सेम परफॉर्मेंस एनफील्ड में रहेगा तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा टफ रहेगा लिवरपूल के लिए, अनलेस एंड अनटिल दे लेवल अप। क्योंकि आप शायद एक बार लकी हो सकते हो, 2 बार लकी हो सकते हो कि, लेकिन अगर आप ऐसे स्ट्रगल करेंगे गेम में तो हर बार आप इतने लकी नहीं हो सकते। और शायद मैं कहूँगा कि लिवरपूल फैंस थोड़ा सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो है अभी तक आपने प्रोग्रेस नहीं किया है। लेट द सेकंड लेग हैपन एंड लेट्स सी। बट आई एम होपिंग फॉर अ क्रैकिंग गेम एट एनफील्ड, क्योंकि एनफील्ड का जो एटमॉस्फेयर है, आई मीन पूरी दुनिया एनफील्ड के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करती है। एनफील्ड का जो एनफील्ड में जो फैंस हैं वो बहुत ही लाउड होते हैं। एंड जो भी अपोनेंट सेकंड लेग के लिए आते हैं एनफील्ड में, तो जनरली उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। सो ये एक एडवांटेज है लिवरपूल के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं अगर PSG प्रोग्रेस करती है या फिर लिवरपूल डोमिनेट करती है गेम और राउंड ऑफ 16 में, आई मीन क्वार्टर फाइनल्स में प्रोग्रेस करती है। सो लेट्स सी एंड ऑल द बेस्ट टू लिवरपूल एंड PSG फैंस।